नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कारक, उपपद, विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें दो चीजें होती है, कारक और एक होती है उपपद विभक्ति। तो 9th क्लास में उपपद विभक्तियां हैं। तो उपपद विभक्तियों को पढ़ने से पहले हम एक बार कारकों के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें कारक क्लियर नहीं होंगे ना बच्चों, तब तक आप उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं सीख सकते हैं। ठीक, एक बार चलिए हम कारक को शॉर्ट में पढ़ते हैं और फिर उपपद विभक्ति शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग्स डाल रखी है, विभक्ति, कारक चिन्ह, कारक और यहाँ पे इनके उदाहरण हर एक कारक के। तो आपको कारक पढ़ने से पहले कारकों में उनके चिन्ह को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जब तक आप कारक चिन्हों को नहीं समझेंगे तब तक आप कारक विभक्तियां नहीं समझ पाएंगे और उपपद विभक्ति भी नहीं समझ पाएंगे और अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं इसे। तो देखिए विभक्ति बच्चों प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन होती है। यहाँ पे मैंने सप्तमी पहले लिखा है, षष्ठी बाद में लिखा हुआ है। इसको मैं बताऊंगी क्यों ये इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि ये जो हमारे कारक हैं 6 होते हैं। ठीक है, कितने कारक होते हैं हमारे? 6। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कारक कहलाते हैं। षष्ठी और संबोधन को हम कारक नहीं मानते। ठीक है, जो षष्ठी विभक्ति है और संबोधन विभक्ति है उसको हम कारक नहीं मानते हैं। तो हम सिर्फ इन 6 को कारक मानते हैं, प्रथमा से लेकर के पंचमी तक और सप्तमी तक। ठीक है, तो अब इनके चिन्हों को देख लेते हैं। प्रथमा का चिन्ह होता है ने, इसका कारक होता है कर्ता। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में, पर, संबंध का, के की या रा रे री, संबोधन हे, अरे या हा। ठीक है, मतलब ये जब हम किसी को पुकारते हैं या हम दुखी होते हैं तब हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कारक में नहीं गिने जाते, क्योंकि कारक क्या होता है बच्चों? कारक वे होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, वो कारक कहलाते हैं। और जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है तो ये संबंध या संबोधन, इनका कारक क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए हम इनको कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इनका क्रिया के साथ संबंध होता है इन कारकों का। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रामः पठति, राम पढ़ता है, सीधा संबंध है राम का पठति क्रिया के साथ। तो राम पढ़ता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति आई हुई है। और कर्म, इसका चिन्ह होता है को, तो इसमें देखिए अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को, द्वितीय विभक्ति लगी है पुस्तक में, तो इस पुस्तक का संबंध इससे है पठामि से, पुस्तक को पढ़ता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे करण का चिन्ह होता है के द्वारा या से, तो सह कंदुकेन क्रीडति, कंदुकेन का संबंध हो रहा है क्रीडति से, क्रिया के साथ संबंध, गेंद से खेल रहा है। ठीक है, फिर बालकाय जलम आनय, तो चतुर्थी विभक्ति में बालक के लिए जल लाओ। ठीक है, तो बालकाय चतुर्थी विभक्ति है और इससे इसका संबंध क्रिया का। ठीक है, वृक्षात फलम पतति, अब इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होने पर। ठीक है, तो वृक्ष से फल गिरता है। अब फल क्या है? गिर रहा है, इसका मतलब वृक्ष से फल अलग हो रहा है ना, तो इसीलिए ये वृक्ष से अलग होता है फल, तो इसीलिए इसमें पंचमी विभक्ति आई है। फिर इसके बाद है पत्रम नद्याम निमग्नः जातम्, ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पर, तो पत्ता नदी में डूब जाता है। ठीक है, निमग्नम जातम्, डूब जाता है, तो नदी में डूब रहा है, तो इसमें नद्याम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम उपपद विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ये उपपद विभक्ति क्या होती है?
जो कारक विभक्ति होती है वो तो जब हम क्रिया के साथ किसी शब्द का सीधा संबंध होता है तो वो तो कारक विभक्ति कहलाती है। लेकिन उपपद विभक्ति की वाक्य में कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग होने पर जब एक निश्चित विभक्ति का प्रयोग हो तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी कि कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, वाक्य में कभी कभी कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जिनके कारण विभक्ति कोई और लगनी होती है, लेकिन उन शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ निश्चित विभक्तियां ही लगती हैं तो उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण जो कि आपके 9th क्लास के सिलेबस में है, तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर परितः, निक्षा, प्रति, विना, ये स्पेशल शब्द है बच्चों, और इन स्पेशल शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कि वाक्य में जब ये शब्द हो तो उनके साथ जो इनसे पहले वाला शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सह, सार्धम, विना, अलम। जब ये शब्द वाक्य में होंगे तो उससे पहले वाला शब्द उसमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अगर नमः, रुच, दा, यानी कि यच भी बोलते हैं इसको, दा धातु को यच भी बोलते हैं, यच मतलब होता है देना। तो जब इन धातु या इस शब्द का प्रयोग होता है वाक्य में तो उनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से बही, विना, भी, जब ये धातु या शब्द होते हैं तब भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरीके से षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब उनके साथ कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, तो उनके विषय में हम पढ़ेंगे जब मैं वाक्य प्रयोग आपको सिखाऊंगी तब। तो बच्चों चलिए अब हम उपपद विभक्ति के एग्जाम्पल्स के विषय में पढ़ते हैं। हम उनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके विषय में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय उपपद विभक्ति में परितः, निक्षा, प्रति, विना, ये शब्द आपके सिलेबस में है। जब परितः, निक्षा, प्रति, विना वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो जो इनसे पहले वाला शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है एक हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए परितः का मतलब होता है चारों ओर। अब इसका किस तरीके से प्रयोग होता है, रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो बेटा आपका एग्जाम में इस तरीके से ब्लैंक होगा और ये शब्द मान लो आपका है तो इसका मतलब है, और आपके ऑप्शंस भी दिए होंगे तो द्वितीय विभक्ति वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं निक्षा। निक्षा का मतलब होता है पास में, तो इसका उदाहरण देखते हैं विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति। तो यहाँ पे विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, क्यों? क्योंकि निक्षा शब्द प्रेजेंट है वाक्य में इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है की ओर। ठीक है, तो देवालयम प्रति गच्छ, यहाँ पे प्रति शब्द है इसलिए जो देवालय शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति आई है, देवालय की ओर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है विना। विना का मतलब होता है के बिना। तो इसका एक उदाहरण देखिए सीता रामम विना वनम न गच्छति। सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। यहाँ पे बिना शब्द है इसलिए राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे आपके द्वितीय उपपद विभक्ति इनका प्रयोग। ठीक है, आपको बस इसमें से ये शब्द ध्यान रखने हैं परितः, निक्षा, प्रति, विना। ये चार शब्द होने पर आपकी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा वाक्य में। ठीक, तृतीय उपपद विभक्ति देखते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं जब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सह, समम, साधम, इन सब का मतलब होता है साथ में। जब ये शब्द हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा विना, अलम और हीन, ये शब्द जब होते हैं वाक्य में तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं सह, सम,
साधम। इनका क्या मतलब होता है? इन तीनों शब्दों का मतलब होता है साथ में। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, पुत्रः जनकेन सह समम साधम गच्छति। ये तीनों शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको इनमें से कोई भी शब्द वाक्य में लिखा मिल सकता है, और जब इनमें से कोई भी शब्द वाक्य में हो तो इसका मतलब है जो इससे पहले वाला शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति ही लगेगी। तो यहाँ पे जनकेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है क्योंकि ये तीन शब्द प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, विना। विना का मतलब होता है के बिना। जब यह शब्द हो वाक्य में तब भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उदाहरण देखिए, सीता रामेण विना वनम न गच्छति। सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। तो यहाँ पे विना से पहले राम शब्द है और राम में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि विना शब्द है। नेक्स्ट, अलम। जब अलम हो वाक्य में तभी भी शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? मत करो या बस करो। ठीक है। तो उदाहरण देखिए, अलम कोलाहलेन या अलम विवादेन। अलम कोलाहलेन का मतलब होता है शोर मत करो, और विवादेन मतलब झगड़ा मत करो। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही वाक्य आपको पूछे जाते हैं अलम के योग में। तो जहां पर भी अलम शब्द हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद ये जो कोलाहल है और विवाद शब्द है इनमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट, हीन। हीन का मतलब होता है रहित, किसी चीज से रहित। तो देखिए, ज्ञानेन हीनः पशुः तुल्यः। ज्ञान से रहित, यहाँ पे ज्ञान शब्द में तृतीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीनः शब्द यूज हुआ। तो ज्ञानेन हीनः पशुः तुल्यः, ज्ञान से रहित पशु के समान है। विद्यया हीनः जनः न शोभते। विद्या से रहित व्यक्ति नहीं सुशोभित होता है। तो ये थे आपके तृतीय उपपद विभक्ति के शब्द। आपको बस इसमें कौन से शब्दों का ध्यान रखना है? एक तो सह, समम, साधम जिसका मतलब होता है साथ में, विना जिसका मतलब होता है के बिना, अलम जिसका मतलब होता है मत करो या बस करो, और हीन यानी कि रहित। तो ये शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनसे पहले वाले शब्द में या बाद वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो देखिए बेटा, चतुर्थी उपपद विभक्ति जब रुच धातु, दा धातु और कुक धातु होती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वाक्य में होता है। इसके अलावा ये जो नमः शब्द है, जब यह शब्द वाक्य में होगा तो भी इससे पहले प्रयुक्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद होना। ठीक है। तो उदाहरण, बालकाय दुग्धम रोचते। बालक को दूध अच्छा लगता है या बालक को दूध पसंद है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कारक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बालक को द्वितीय विभक्ति आनी थी, लेकिन ये रुच धातु है, इसके प्रयोग होने के कारण बालक में द्वितीय विभक्ति ना हो करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दा धातु का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे धनिकः भिक्षुकाय भोजनम ददाति। इसका अर्थ हो गया कि जो धनिक है वह भिक्षु को भोजन देता है। अब भिक्षुकाय भोजनम ददाति यानी कि जो धनिक है भिक्षुक को, यहाँ पर भिक्षुक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन दा धातु के होने से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो भिक्षुकाय भोजनम ददाति, धनिक भिक्षुक को भोजन देता है। नेक्स्ट, नमः। नमः का मतलब होता है नमस्कार। जब इसका प्रयोग कैसे होता है? शिवाय नमः, गुरवे नमः, दुर्गायै नमः। ये पुल्लिंग शब्द है तो आय या वे लग जाता है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो यही लग जाएगा। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है नमः के साथ में।
ठीक है, और ये ही उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है कुप धातु। कुप मतलब क्रोध करना। तो इस धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्रोधित होता है। पुत्र पर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्रुद्ध धातु है या कुप धातु है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुत्र में। ठीक है, अब देखिए पंचमी उपपद विभक्ति। इसमें जब भी धातु का प्रयोग होता है और रक्ष धातु का प्रयोग होता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यदि बही और बिना शब्द वाक्य में हो तब भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए भी का मतलब होता है डरना, भी धातु का मतलब होता है डरना। तो उदाहरण देखते हैं, श्री गालः सिंहात् बिभेति। यहाँ पे भी धातु को हम विभेति लिखते हैं, तो सियार शेर से डरता है। ठीक है, बही का मतलब होता है बाहर। तो विद्यालयात् बहिः उद्यानम् अस्ति। विद्यालय के बाहर बाग है। विना का मतलब होता है के बिना। ये आपका द्वितीय विभक्ति में भी आया था, तृतीय विभक्ति में भी आया था। सीता रामात् विना वनम न गच्छति। सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। फिर इसी तरीके से रक्ष धातु का मतलब होता है रक्षा करना। इसके होने पर भी वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग मिलता है। तो पिता पुत्रम चौरात् रक्षति। पिता पुत्र को चोर से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये रक्ष धातु के कारण चोर शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों अब हम षष्ठी उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। षष्ठी उपपद विभक्ति में देखो बच्चों, हमें ये 4 शब्दों को ध्यान में रखना है जो कि आपके सिलेबस में है 9th क्लास के। तो ऊपरी मतलब होता है ऊपर, अधः इसका मतलब होता है नीचे, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। तो इन 4 शब्दों के होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम उदाहरण भी देख लेते हैं। पहले ऊपरी का उदाहरण देखते हैं। वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति। इसमें ऊपरी से पहले जो शब्द है वृक्ष, और वृक्ष में षष्ठी विभक्ति आई है तो वृक्षस्य बन गया। तो वृक्ष के ऊपर बंदर हैं। ठीक है, इसके बाद अधः जिसका मतलब होता है नीचे, इसका प्रयोग देखते हैं। वृक्षस्य अधः मानवः तिष्ठति। वृक्ष के नीचे मनुष्य बैठता है। ठीक है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर पुरतः का मतलब होता है सामने। इसमें मम पुरतः एकः बालः अस्ति। मम ये अस्मद का शब्द रूप है और ये षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति में अस्मद को मम लिखते हैं। तो मेरे सामने एक बालक है। ठीक है, अब पृष्ठतः इसका मतलब होता है पीछे। तो इसका उदाहरण देखिए, चालकस्य पृष्ठतः जनाः तिष्ठन्ति। यानी कि चालक का मतलब होता है ड्राइवर। तो ड्राइवर के पीछे लोग बैठते हैं। अब हम लास्ट उपपद विभक्ति जो कि सप्तमी उपपद विभक्ति है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चे इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब आपके ये 3 शब्द वाक्य में प्रयुक्त हों। ये तो 2 धातु है, स्नेह धातु है और विश्वास धातु है, और ये निपुण शब्द है। तो स्नेह का मतलब होता है स्नेह या प्यार। ठीक है, जब ये स्नेह धातु होती है तब वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो माता पुत्रे स्नेह्यति। माता पुत्र में प्यार रखती है या माता पुत्र को प्यार करती है। तो स्नेह धातु है, किस पे डिपेंड हो रही है? मोस्टली पुत्र पे डिपेंड कर रही है। पुत्र को किया जा रहा है प्रेम, तो इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे पिता पुत्रे स्नेह्यति। पिता पुत्र में स्नेह रखता है। या शिक्षिका छात्रेषु स्नेह्यति। शिक्षिका जो है छात्रों में स्नेह रखती है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो अब देखिए दूसरा, विश्वास धातु का मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास धातु होने पर कैसे हम प्रयोग करते हैं? सह मयि विश्वसति। मतलब वह मुझ में विश्वास करता है।
मई सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें मई का अस्मद का रूप है ये, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करने पर मई बन जाता है। तो वह मुझ में विश्वास कर। पिता पुत्रे विश्वसति, पिता पुत्र में विश्वास करता है, तो इसमें पुत्रे में सप्तमी विभक्ति आई है। और इसके बाद है निपुणः, इसका मतलब होता है चतुर या कुशल, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए, सह अध्ययने निपुणः अस्ति, वह अध्ययन करने में निपुण है, यानी कि वह पढ़ाई करने में चतुर है या कुशल है, ठीक है। सह क्रीडायां निपुणः अस्ति, वह खेलने में निपुण है या वह खेलने में चतुर है। तो ये थी आपकी उपपद विभक्तियां। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी उपपद विभक्तियां समझ आई होंगी, और यदि फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।